जंगल के बीचों बीच एक पुराना विशाल पेड़ था। पुराना और खोखला होने के कारण उसमें सांपों ने अपना घर बना लिया था। उस जगह पर सब पक्षी आने से बहुत डरते। गुड़िया, छोटे भाई का ध्यान रखना, उसे अकेले नदी पर न जाने देना। ठीक है मम्मा, मैं अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखूंगी। आप बेफिक्र होकर काम पर जाएं। कुकू बेटा, आप गुड़िया दीदी की बात मानना, जिद ना करना। मैं शाम को आपके लिए चॉकलेट लाऊंगी। ये मम्मा चॉकलेट लाएगी दीदी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हम शाम को चॉकलेट खाएंगे। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया अपने मालिक कौवे के घर काम पर जाती है। दोनों बच्चे दरवाजा बंद कर लेते हैं। रानो, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, आज बड़ी देर कर दी आने में। गोरी मालकिन, रास्ते में ही देर हो गई, वरना घर से तो मैं टाइम पर निकली थी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से रसोई में जाकर कुछ स्वाद सा खाना बना दे, हमें बहुत भूख लगी है। फिर रानो चिड़िया रसोई में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो गैस जलाने की कोशिश करती तो गैस खत्म हो चुकी थी। अरे, सिलेंडर में से तो गैस खत्म होगी, गोरी मालकिन को बताना होगा। ऐसे रानो चिड़िया बाहर आती। क्या हुआ चिड़िया, खाना इतनी जल्दी बन गया? नहीं मालकिन, गैस खत्म हो गई है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? कालू भी घर पर नहीं है, अब क्या होगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं खाने के बिना कैसे रहूंगी? गोरी मालकिन, मैं चूल्हे पर भी खाना बना दूंगी, आप बस मुझे सूखी लकड़ी दे दें। हाँ चिड़िया, चूल्हे पर खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। चलो हम सूखी लकड़ी जंगल से लाते हैं, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। ऐसे आगे आगे गौरी कौवी उड़ती और पीछे पीछे रानो चिड़िया। उड़ते उड़ते वो उसी पुराने पेड़ के पास पहुँच जाती है, जिसकी खोखल में सांप रहते थे। रानो, तुम सूखी लकड़ी काटना शुरू करो। नहीं मालकिन, मैं इस पेड़ की लकड़ी नहीं काटूंगी, क्योंकि इस पेड़ में सांप रहते हैं। सांप रहते हैं? तुमने कब देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अब जल्दी से लकड़ियाँ काटो। नहीं मालकिन, मैंने दूसरे पक्षियों को बोलते सुना है, मैं ये लकड़ी नहीं काटूंगी। दूसरे पक्षी कुछ भी बोले, हमें उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, सब झूठी बात है। तुम काटो लकड़ी, कोई सांप वाप नहीं। चिड़िया गोरी कौवी की बात मान जाती है और कुल्हाड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। अभी रानो ने लकड़ी काटना शुरू ही किया था कि तभी पेड़ की खोखल से एक सांप निकलता है और चिड़िया को डस लेता है। चिड़िया का चेहरा नीला पड़ गया था। मुझे सांप ने काट लिया, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। गौरी मालकिन, मुझे मरते हुए छोड़कर मत जाओ, मेरे सिवा मेरे बच्चों का कोई नहीं। रानो चिड़िया थोड़ी देर में दम तोड़ देती है तो गौरी कौवी पसीने से नहाते हुए घर पहुंच गई थी। क्या हुआ गौरी, तुम्हें इतना पसीना क्यों आया है? कहाँ से भागी आ रही हो? कालू, हम मर गए, चिड़िया को सांप ने डस लिया, बड़ी मुश्किल से। मैं तो अपनी जान बचा के आई हूँ। गौरी, वो पुराने पेड़ का सांप बहुत जहरीला है, तुम चिड़िया को लेकर वहाँ क्यों गई थी? कालू, हम आग जलाने के लिए लकड़ी लेने गए थे, गैस खत्म हो गई थी, अब हमारा क्या होगा? तुम घबराओ नहीं, जो होना था वो हो गया। अब किसी से रानो चिड़िया के बारे में कुछ ना कहना, सबसे बोलना आज वो हमारे घर ही नहीं आई थी, फिर सब ठीक हो जाएगा। कालू गौरी ऐसे फैसला कर लेते हैं। सुबह से शाम हो गई थी। गुड़िया कुक्कू तो अपनी मम्मा के इंतजार में बाहर बैठे थे। गुड़िया बहन, मम्मा कब आएगी? कुक्कू भाई, मम्मा बस आने वाली होगी। ऐसे रात हो जाती है। बेचारा कुक्कू तो सो जाता है, मगर गुड़िया पूरी रात अपनी मम्मा के इंतजार में बिताती और सुबह होते ही सबसे पूछताछ करती। मिट्ठू चाचा, हमारी मम्मा कल से घर नहीं आई, क्या आप बता सकते हो हमारी मम्मा कहाँ है? बच्चों, अब आपकी मम्मा मेरे साथ काम नहीं करती, वो शायद कौवों के घर जाती है, मैं देखकर बता दूंगा। ऐसे बोलकर मिट्ठू सीधा कौवों के घर जाता है और गौरी से पूछता है, कालू गौरी, रानो चिड़िया कल रात से घर नहीं गई, क्या वो आपके घर है? नहीं तो, वो कल हमारे घर काम पर नहीं आई, हम तो कब से उसकी राह देख रहे थे। हाँ मिट्ठू, चिड़िया कल काम पर नहीं आई, तो आप कहीं और पता करें, शायद कहीं और गई होगी। ऐसे बातें कर दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। तोता वापस लौट रहा था, तभी जंगल के रास्ते उसे चिड़िया मरी हुई दिखाई देती है और वो उसके पास जाता। अरे बाप रे, रानो तो मर गई,
इसका पूरा रंग नीला है, जरूर इसे किसी सांप ने डसा होगा। अब बेचारे बच्चों का क्या होगा। मिट्ठू तोता भागा भागा घर आता है और गुड़िया कुक्कू को बता देता है कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। गुड़िया बहन, हम उस सांप को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारी मम्मा को हमसे दूर किया। हाँ कुक्कू भाई, हम उस सांप को ऐसे ही मारेंगे जैसे उसने हमारी माँ को मारा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से दोनों नादान बच्चे सांप को मारने चले जाते हैं। गुड़िया कुक्कू खोखल के बाहर खड़े थे। सांप भी खोखल से निकलने ही वाला था। दुष्ट सांप, बाहर निकलो, तुमने हमारी मम्मा को डसा, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें जान से मार देंगे। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी नींद खराब की? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसे गुस्से में सांप बाहर आता है और गुड़िया कुक्कू को डसने ही वाला था कि तभी एक जादुई परी आती है और दोनों बच्चों को बचा लेती है। छोटे बच्चों, आप दोनों इस सांप के पास क्यों आए हो? ये बहुत खतरनाक है, एक पल में आप दोनों को मार देगा। आप इससे दूर भाग जाओ और दोबारा कभी मत आना। नहीं आंटी, हम इस सांप को नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी मम्मा को मार दिया। हाँ परी आंटी, इसने हमारी मम्मा को मारा, हम इसे मार कर ही जाएंगे। नहीं बच्चों, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ से घर चले जाओ, ये सांप बहुत जहरीला है। जादुई परी, आपको तो सब जादू आता है, तो आप हमारी मम्मा को जिंदा कर दे, फिर हम इस सांप को कभी नहीं मारेंगे। नहीं बच्चों, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, इसके अलावा तुम जो मांगोगे मैं वो सब दूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जादुई परी, आप इस पेड़ को चॉकलेट का पेड़ बना दो, फिर ये सांप यहाँ से दूर चला जाएगा और हमारी मम्मा की तरह किसी की जान नहीं लेगा। परी गुड़िया की ये बात सुन अपनी छड़ी घुमाती है और पूरा विशाल पेड़ चॉकलेट का पेड़ बन जाता है। सांप वो पेड़ छोड़कर भाग जाते हैं। लो बच्चों, मैंने आपकी इच्छा पूरी की, अब से ये चॉकलेट का पेड़ तुम दोनों का है, मैं चलती हूँ। जादुई परी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया कुक्कू तो खुश हो गए थे। गुड़िया दीदी, आपने पेड़ को चॉकलेट बनाने का क्यों बोला? कुक्कू भाई, तुम इतनी जल्दी भूल गए, मम्मा हमसे आखिरी बार चॉकलेट का कह कर गई थी, तो मुझे चॉकलेट का ही ध्यान आया। गुड़िया बहन, तो अब ये चॉकलेट का पेड़ हमारा हुआ, हम अपने पेड़ से खूब चॉकलेट खाएंगे और गरीब बच्चों को भी दिया करेंगे। रानो चिड़िया को त्योहार मनाने का बड़ा शौक था। उसे जिन भी त्योहारों की जानकारी थी वो सब मनाती, लेकिन वो बहुत गरीब थी, थोड़ी बहुत सब्जी बेचकर ही अपना गुजारा करती। कबूतर भैया, आज कोई खास दिन है क्या? बड़े दुकानदारों ने बाजार को कैसे सजा रखा है? नहीं चिड़िया बहन, 2-4 दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, तो बस इसीलिए बाजार में सजावटें की हैं। तो ये सब अपनी दुकानों में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, मैं तो समझी ही नहीं। नहीं चिड़िया बहन, ये मूर्ति पूजा के लिए नहीं बल्कि इन्होंने बेचने के लिए रखी है। बड़े बड़े अमीर पक्षी इन्हें खरीद कर घर ले जाते हैं और विसर्जन वाले दिन इनका गंगा में विसर्जन करेंगे। फिर तो कबूतर भाई, मैं भी ये मूर्ति खरीद कर घर ले जाऊंगी और गणेश जी की पूजा करूंगी। अरे चिड़िया बहन, आप इस गणेश चतुर्थी पे ध्यान मत दो, हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है। देखो, हमें बातों में लगा दे ग्राहक आगे जा रहे हैं, तुम भी अपनी सब्जियों पर ही ध्यान दो। सब्जी ले लो, सब्जी वाला, ताजी ताजी सब्जी ले लो। रानो को तो गणेश चतुर्थी मनाने का बहुत मन होता है। उसकी जैसे ही सारी सब्जियां बिकती हैं, वो अपने पैसे लेकर एक बड़ी दुकान पर जाती है। अरे भाई साहब, गणेश जी की मूर्ति कितने रुपए की दी है? मुझे एक मूर्ति लेनी है। अच्छा, तो तुम्हें मूर्ति लेनी है? ये छोटी वाली 5,000 की और ये उससे बड़ी वाली 10,000 की और वो ऊपर वाली तो 20,000 की है। बताओ तुम्हारे लिए कौन सी दे दूं? चिड़िया अपने पैसे देखती, वो तो बहुत कम थे। अरे नहीं भैया, मैं इतनी महंगी मूर्ति नहीं खरीद सकती, मेरे पास तो बस 400 रुपए हैं। क्या कहा? 400 रुपए? 400 रुपए में तो गणेश जी का श्रृंगार भी नहीं आएगा। चलो चलो, आगे से हटो, धंधे का समय है, ग्राहकों को आगे आने दो। ऐसे सभी दुकानदार चिड़िया पर हंसने लगते हैं। वहाँ उसके पड़ोसी कौवे भी खरीदारी कर रहे थे, वो तो चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानो, लगता है तू पागल हो गई है, सब्जी तो अच्छे से बिक नहीं पाती, चली है मूर्ति खरीदने। अब हट यहाँ से, मुझे बड़ी वाली मूर्ति लेनी है। हाँ रानो, अगर तुझे त्योहार मनाने का इतना ही शौक है
तो मर क्यों नहीं जाती, फिर ऊपर बैठ के सभी त्योहार मनाना। अरे गौरी बहन, आप ये किसके मुँह लग। गौरी कौवी सूखे अंडे के छिलके पर अपनी चोंच मार रही थी। गौरी, तुमने बुलबुल का अंडा तो पी लिया है, अब ये छिलके बाहर फेंक दो, किसी ने देख लिया तो। बुलबुल का अंडा तो हमने चुराया था। आलू, तुम्हें तो पता है मुझे पक्षियों के अंडे पीने का बहुत ही शौक है। अगर तुम मेरे सुंदर पति हो तो आज फिर किसी पक्षी का मुझे ताजा ताजा अंडा ला कर दो। गौरी, जब से बुलबुल का अंडा चोरी हुआ है तब से पक्षी अपने अपने अंडों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ, देखता हूँ अगर किसी का अंडा मिले। आलू, कौवा अपने घोंसले से निकलता है। चिड़िया अपने घोंसले को तिनकों से मजबूत कर रही थी कि तिनकों के घोंसले में 2 अंडे थे। कौवा वहाँ पर आ जाता है। चिड़िया, बारिश आने वाली है, ये तिनकों की घोंसले में अंडे तुम्हारे खराब हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ कौवे भैया, मेरे पास पक्का लकड़ियों का घर भी तो नहीं है। चिड़िया, कौवा तो जन्म जन्म के साथी है, तुम अपने अंडे उठाओ और मेरे साथ को मेरे घर चलो। मेरा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। चिड़िया कौवे की बात मान जाती है और अपना घोंसला उठाती है और कौवे के साथ चल देती है। हाँ चिड़िया, ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक दिल करे तब तक यहाँ रह सकती हो। अब दोनों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। चिड़िया अपने अंडों पर बैठ जाती है। रात को कालू कौवा गौरी से कहता है, किसी दिन चिड़िया को कल घर से बाहर बेचकर इसके दोनों अंडे पी लेना। मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी तुम्हारा काम है। कल मैं इसे दाना लेने भेज दूंगी और मैं अंडे पी लूंगी। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ और अपने लिए दाना ले आओ। गौरी, इन दिनों मुझे अंडे की बहुत जरूरत है, मैं अंडों पर बैठूंगी। मैं भूखी हूँ या प्यासी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंडों को मेरी जरूरत है। मैं हूँ ना, मैं भी एक कौवे हूँ, मैं देख लूंगी तुम्हारे अंडे को। जाओ नदी से पानी पियो और दाना खा लो। फिर कौवी की बात मानकर चिड़िया घर से निकलती है। मैं एक अंडा आज पी लेती हूँ और एक अंडा कल पी लूंगी और चिड़िया से कहूंगी तुम्हारा अंडा एक गिरकर टूट गया है। तभी गौरी कौवी अपनी चोंच अंडे पर मारने ही वाली थी कि तभी चिड़िया अंदर आ जाती है। मैं खिड़की से छुपकर देख रही थी, मैं जानती थी कि तुम मुझे नदी पर क्यों भेज रही हो। फिर चिड़िया अपना घोंसला उठाती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया चिड़िया रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। अगर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, तुमने बना बनाया खेल खराब कर दिया। क्या हो जाता जो 1 दिन 2 दिन रुक जाती और चिड़िया का विश्वास लेने के बाद ही अपना काम करती। कालू, वो चिड़िया तो बहुत ही सियाने निकले, मगर मैं भी चिड़िया का ऐसा पीछा करूँ और उसके अंडे पीकर ही रहूंगी। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया एक घने डाल पर अपना घोंसला रखती है। अगर मैं समय पर वहाँ नहीं जाती तो वो धोखेबाज कौवी मेरा अंडा पी लेती। गौरी कौवी छुपकर चिड़िया को देख रही थी। जाओगी कहाँ छोटी चिड़िया, मुझसे बचना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे दिन आसमान पर बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी एक चील वहाँ पर आ जाता है। चिड़िया, मैं कब से भूखी प्यासी बैठी हूँ और तुम यहाँ पर बैठी हो। आज तेरा मांस खाकर मेरा पेट पूरी तरह भर जाएगा। चील दी, मुझे कृपया करे, मेरे अंडों तक बच्चे निकलने का समय दे। मेरे अंडों से बच्चे निकल आए फिर आप मुझे निश्चिंत होकर खा ले। मानो आज पता नहीं ना जाने किस मनहूस का मुँह देख कर आए हैं, जो घर पहुँचने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो रानू तो कितने पीछे आ गए। गौरी, चलो उस पेड़ के नीचे पहुँचते हैं, अभी उड़ना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे तैसे वो दोनों पेड़ के नीचे आती है। गौरी तो रो रही थी, रानू कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, हम तो घर कैसे जाएंगे, हम तो बुरे फंस गए हैं। गौरी, मेरे घर की तो छत भी गली हुई, कहीं ऐसी बारिश में वो गिर ना गई हो। मेरे अकेले बच्चे क्या करेंगे, मुझे उनके पास होना चाहिए। रानो, हो सकता है अपने जंगल में बारिश ये ना हुई हो, तो बेकार की चिंता ना करो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देती हैं, लेकिन बहुत ही घबराई हुई थी। घर जाने की चिंता लगी हुई थी। अंधेरा छाने लगा था। अभी उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे किसानों की बैलगाड़ी दिखाई देती है। वो दोनों जल्दी से किसान की गाड़ी
अंडी के पास पहुंच जाती है। माँ जी आप कहाँ जाओगी? चिड़िया हम सुंदरबन जंगल जाएंगे। पूर्व के जंगल से बीज लाए थे, अचानक से मौसम खराब हो गया है। माँ जी हमें भी सुंदरबन जंगल जाना है, हमें भी अपने साथ ले चलो। हाँ कौवी, ये तूफान बारिश थोड़ा रुके भी तो सही, इसी वक्त चलेंगे। आप दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाओ। वो दोनों जल्दी जल्दी से अपनी गठरी बैलगाड़ी में रखती है और राहत की सांस लेती है और तूफान रुक जाता है। वो किसान बैलगाड़ी ही बारिश में चलाता है। चिड़िया और कौवी, तुम लोगों को बारिश में इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? अपने जंगल में कहीं दाना नहीं मिला क्या? किसान भाई ज्यादा दाने की लालच में यहाँ पर आ गए हैं। दाना तो भर भर कर मिला, लेकिन इस बारिश ने कहीं का नहीं छोड़ा है। सुबह के आए हुए हैं। कोई बात नहीं कौवी, तुम चिंता ना करो, हम सुरक्षित तुम्हें सुंदरबन जंगल पहुँचा देंगे। अब चिंता करना बंद करो। वो सभी लोग आपस में ऐसे बातें करते किसान तेजी से बारिश में अपनी बैलगाड़ी दौड़ाता है। वो जल्दी ही सुंदरबन पहुँच जाते हैं। मानो चिड़िया ने तो अपना सही सलामत घर देखकर चैन की सांस ली थी। किसान भाई ये बस यहीं पर रोक दे, हमारे घर आ गए हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उस अनजान जंगल से हमें यहाँ ले आए। आज तो हम बुरे फंसे हुए थे। ये चिड़िया, इसमें धन्यवाद क्या, हम भी तो वहीं से आ रहे थे। हम चलते हैं, हमारा घर तो बहुत अभी और दूर है। अपना ख्याल रखना, बारिश के मौसम में घर से ना निकला करो। ठीक है माँ जी। ऐसे वो किसान पत्नी अपने चले जाते हैं। हनी और गौरी अपनी अपनी गठरी लेकर अपने अपने घरों में जाती हैं। बच्चे तो अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश थे। माँ, हमने आपकी बहुत चिंता की, आज आप पता नहीं जाने कहाँ चली गई थी, वो पूरा दिन लग गया। अम्मा आज आप मुझे कितना देर तक छोड़ के गई, बोल रही थी कि बस 1 घंटे में आ जाऊंगी। गुड़िया कुक्कू, आज तो हम बहुत ही बुरे फंस गए थे। देखो तो हम कितना सारा भोजन भी तो लाए हैं और बारिश के लिए कोई चिंता नहीं। बेटा जग्गू, बस अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम उगली मकई के दाने खाना, मैं जल्दी से कुकर में रख देती हूँ। वैसे तो वो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। आप ही का धन्यवाद। अरे अरे, इसके पंखे तो देखो चिड़िया, ये ऐसा लग रहा है जैसे गौरी चुप चुप कर जाओ या गौरी के कान में कुछ कहती है। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ और ये बच्ची के सामने कोई ऐसी बात नहीं करना। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही देखने आया था। अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या फिर किसी कौवे का। कौवे भैया, आप भी ना पागल हो। चलो अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। कौवा और कौवे वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू, अब देखना मैं चिड़िया से कैसे सारे काम करवाती हूँ। मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी शाम के समय अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाती और उसे उड़ना सिखाती है। उसे नदी पर ले जाती, चिड़िया उससे बातें करती है। अगर कभी रात को लेटते समय चिड़िया को ख्याल आता है, अगर इसको पता चल गया कि मैं इसकी असल माँ नहीं हूँ तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही गौरी कौवे चिड़िया के घर आती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गौरी गौरी, क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई नौकर हूँ? कीमत चुकानी होगी जो मैंने तुम्हें इस अंडे को न दी। चुप कर जाओ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी गौरी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मम्मा मम्मा, ये कौवी आंटी आपसे क्यों लड़ रही है? नहीं नहीं, तुम्हारी माँ तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया। चिड़िया गौरी कौवी के घर आती है और चिड़िया का सारा काम करती है, बर्तन साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। ये बात तो है जो उस दिन मैं माँ गौरी आंटी को चुप करवा रही थी। ये पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ कि मम्मा वहाँ पर क्या कर रही है। चिड़िया, कल सुबह सवेरे ही आ जाना, अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी दिन उस बच्चे को सारी बात बता दूंगी कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा कि वो अंडा मैंने तुम्हें दिया था। दिया का बेटा बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। ना ना कौवे, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ मत बताना, मैं अपने बेटे से बहुत ही
प्यार करती हूँ। लिया का बेटा भी अंदर आ जाता है। बच्चे तो घर चले। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा आपने मुझे पाला, आपने मुझे पढ़ना सिखाया। आज के बाद आपको इस कौवे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और उसे घर ले जाती है। वे बैठे एक दूसरे का मुंह देखती रह जाते हैं। मालूम ये बच्चा भी अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है उसे। फिर चिड़िया और उसका बेटा जंगल में खुशियों भरा जीवन गुजारती है। आपका धन्यवाद। और किसी जंगल में बहुत ही सारे फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए थे और बेल पर मीठे अंगूर और सेब पर सेब लगे हुए थे और इसी तरह से हर पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। कौवा एक अंगूर की बेल पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से एक गुच्छा अंगूर का तोड़ता है। मेरी पत्नी मीठे अंगूर खाकर खुश हो जाएगी। कौवा वो अंगूर घर ले जाता है। नहीं पापा, मैं आज अंगूर नहीं खाऊंगा। आज मेरा मीठे अमरूद खाने का मन है। बेटा जग्गू, आज मैं अंगूर तोड़ कर लाया हूँ, आज आप अंगूर खा ले। मैं आपको मीठे मीठे अमरूद ला दूंगा। कालू जी, कौन आप बाजार से पैसों से अंगूर लाते हो? फ्री में ही तो मिलते हैं। ये अंगूर बाहर फेंक के मेरे बेटे के लिए अमरूद ला दो। फिर वो कौवा अंगूर बाहर ले जाता है और कचरे के ढेर पर वो अंगूर फेंक देता है। दूर से ही अंगूर की बेल ये सब देख लेती है। वो अपने पड़ोसी पेड़ सेब से कहती है, सेब के पेड़ मेरे दोस्त, ये पक्षी बहुत ही बुरा कर रहे हैं। इस कौवे ने मेरे अंगूर तोड़कर और कचरे पर फेंक दिए हैं। अब कोई और फल लेने चला गया है। अगर ये पक्षी ऐसे ही हमारे फल बेजाया करेंगे तो एक न एक दिन हमारा जंगल खाली हो जाएगा और कोई भी फल नहीं बचेगा। वह अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेता है। ये कच्चा हुआ है, ये पका है, ये कच्चा है, ये भी कच्चा है। कालू के बच्चे सारे ही कच्चे अमरूद उठाकर ले आए हो। जो पके हुए हैं वो खा लो, बाकी कचरे पर फेंक देना। फिर गौरी और जग्गू पके पके अमरूद खा लेते हैं। बाकी के बचे अमरूद कच्चे चिड़े में फेंक देते हैं। अरे गौरी, ये तुमने क्या किया? इतने कच्चे कच्चे अमरूद ये सारे कचड़े पर क्यों फेंक दिए? अगर कच्चे थे तो तोड़े ही क्यों? चिड़िया, तू बताएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। चल भाग यहाँ से। अरे वो देखो, किसी ने पका हुआ अंगूर का गुच्छा भी कचड़े पर फेंका हुआ है। अगर हम ऐसे ही फल जाया करेंगे तो कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे? वो अंगूर भी मेरा कालू पतीजी ही फेंक कर गया है। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उनके पेड़ पर बैठा हुआ मिट्ठू तोता आधा आम खाता है और आधा नीचे फेंक देता है। मिट्ठू तोता अभी खुदा गुठली के साथ लगा हुआ है और आम तुम और तोड़ रहे हो। ये आम उठाकर अच्छी तरह से खाओ। चिड़िया, इतना टाइम नहीं है, अभी इसी पेड़ पर बहुत सारे आम हैं। फिर मैं क्यों गुठलियाँ साफ करता रहूँ? मैं तो ऐसे ही आम खाऊंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए एक सेब तोड़ती है और घर ले जाती है। रिया का बेटा कुक्कू आधा सेब खाता है और आधा सेब कचड़े में फेंक देता है। कुक्कू बेटा, दोबारा ऐसा कभी मत करना। ये फल अगर तुम ऐसे ही जाया करोगे तो हम फिर क्या खाएंगे बाद में? ये सुनकर कुक्कू हंसने लगता है। अरे मम्मा, ये क्या बात हुई? मेरा एक फल जाया करने से कौन सा जंगल में सेबों की कमी हो जाए? और फिर दूसरे दिन गौरी कौवी चील के बच्चे को कहीं लेकर जा रही थी। मम्मा, अब मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? बेटे चुप रहो, थोड़ी देर में आपको सब मालूम हो जाएगा। घोंसले में बैठी माई चील अपने बच्चे की याद में फूट फूट कर रो रही थी। तभी गौरी कौवी उसके पास आ जाती है। माई चील, मुझे माफ करना, मैं अनजाने में आपका अंडा चुरा कर ले गई थी। कल आपका घोंसले से बेटा निकला है और आपका बेटा बहुत ही मीठा मीठा बोलता है और मैं इसे लौटाने आई हूँ। मैं इसकी माँ से इसको अलग नहीं कर सकती। अपने बच्चे को देखकर माई चील तो बहुत ही खुश होती है। गौरी को भी, आप बहुत अच्छी हो, बदले में मैं आपको क्या दे सकती? आपने मेरा बेटा लौटाया। मम्मा, मुझे ये बता दे, मेरी असल मम्मा कौन है? पहले आप मेरी मम्मा थी, अब ये कौन है? बेटा, मैं सच बोलती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। ये माही चील आपकी मम्मा है। वो माही चील, अगर बदले में मुझे आप कुछ देना चाहती हो तो अपने बेटे से मुझे मिलने दिया करो, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे जैसा है। हाँ हाँ कौवी जी, क्यों नहीं, जब भी आपका मन करे आप इससे मिलने आ जाया करो। फिर वो दोनों मिलकर उस बच्चे का
नाम चीलू रखती है। कुछ दिन बीत जाती हैं। एक दिन गौरी कौवी पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी, तभी वहाँ पर एक दुष्ट चील आ जाता है। पूरे 4 दिन हो गए मुझे कुछ खाए बिना, आज तो मैं अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा, कौवे को पूरा खा जाऊंगा। बुरे चील कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। गौरी कौवी तो बहुत ही डर जाती है। चील उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। गौरी तो लगातार मदद की पुकार लगाती है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई इस जालिम चील से बचाओ, ये मुझे खा जाएगा, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज तो मेरी मम्मा की है, वो यहीं कहीं मुसीबत में है, मुझे अपनी मम्मा को बचाना होगा, मैं अभी जाता हूँ। चीलू तो आगे आगे उड़ रहा था और अपनी माँ से पहले चील के पास पहुँच जाता है। दुष्ट चील, तुम मेरी मम्मा को मार रहे हो, मैं अभी तुम्हें मजा सिखाता हूँ, रुको तो। चील के बच्चे, ये तेरी मम्मा कभी नहीं हो सकती, वो लौट जा और चैन से मुझे अपना भोजन खाने दे। चीलू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे मार मार कर वहाँ से भगा देता है। माही चील तो पीछे पीछे आती है। कौवी बहन, आप ठीक तो हो? उस बुरे चील ने आपको मारा तो नहीं? माही चील, जिसका इतना बड़ा बेटा हो उसको कौन मार सकता है? चीलू ने उसे अकेले ही भगा दिया, उसने मुझे कुछ नहीं किया। दिन के बाद गौरी कौवी और माही चील की दोस्ती और ही गहरी हो जाती है। से वो तीनों एक ही जगह मिलजुल कर रहने लगे थे। चीलू भी गौरी के साथ बहुत ही खुश रहता है। आपका धन्यवाद। माँ चील का एक अंडा था, वो अपना अंडा घोंसले से बाहर छुपाकर शिकार करने चली जाती थी। अम्मा चील को शिकार लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में एक कौवी उड़ते हुए खाली घोंसले को देखकर वहाँ पर आ जाती है। अरे ये क्या, ये घोंसला भी खाली पड़ा है, इसमें ना कोई अंडा है और ना ही कोई फल, लगता है आज मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। गौरी कौवी वहाँ से उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी नजर छुपे अंडे पर जाती है। गौरी अंडा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपा अंडा मैंने देख लिया, वाह वाह। गौरी वहाँ से अंडा उठाती है और तेज रफ्तार में वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चील भूखी प्यासी भोजन की खोज कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक कुछ नहीं मिला था। तभी उसका साथी एक बोलता है, माही चील चलो दूसरी जंगल चलते हैं, लगता है यहाँ कोई आज भोजन नहीं मिलेगा। नहीं नहीं चीलू, मेरा अंडा अकेले घोंसले में है, अब मुझे जल्दी अपने अंडे के पास जाना होगा, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलते हुए मम्मा चील अपने घोंसले में आ जाती है, लेकिन अपनी जगह पर अंडा ना देखकर मम्मा चील की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरा अंडा कहाँ गया? किसी दुष्ट पक्षी की इतनी हिम्मत जो मेरे अंडे को चुरा कर ले गया। फिर मम्मा चील अपने अंडे को यहाँ वहाँ देखती है, मगर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। सामने से रानो चिड़िया दाना लेकर आ रही थी। चील को रोते देखकर वह उसके पास आ जाती है। माही चील, आप रो क्यों रही हो? आपको क्या हुआ है? चिड़िया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने वाला था, कोई जालिम पक्षी मेरा अंडा चुरा ले गया है, मैं कब से उसे ढूंढ रही। माही चील, अब तक तो वो दुष्ट आपके अंडे को खा गया होगा, अब रोने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप धीरज रखें। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चले जाती है। गौरी को भी अपने घर में मजे से बैठकर वो अंडा खाने ही वाली थी। कच्चा ही पी जाऊं या फिर इसकी आमलेट बनाकर खाऊं? चील का अंडा है, स्वादिष्ट तो होगा ही, ऐसे ही पी जाती हूँ। जैसे ही गौरी कौवी अंडे को अपनी चोंच से मारती है तो तुरंत अंडा टूटकर उसमें से एक चील का बच्चा निकल आता है। मेरी मम्मा डर गई, मेरी मम्मा डर गई। मम्मा कौन तेरी मम्मा? मैं तेरी मम्मा नहीं हूँ, मुझे मम्मा मत बोल। आप ही मेरी मम्मा है, मुझे पता है आप मुझसे नाराज है ना, तभी तो मुझसे ऐसे बोल रही हूँ। सुनो शैतानी बच्चे, मैं तुझे यहाँ खाने के लिए लाई थी कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली, मैं सिर्फ अंडा पीती हूँ, मांस नहीं खाती हूँ, इसलिए तू बच गया, भाग यहाँ से। अम्मा मैं आपका बेटा हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, माँ अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाती है। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत हो, मुझे अपने पंखों से खाना खिलाओ, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज मम्मा मुझे खाना खिलाओ। वो छोटा सा चील का बच्चा प्यार
से गौरी की तरफ देख रहा था। ये गौरी कौवी तो पिघल जाती है और प्यार से अपने पंख से खाना खिलाती है। खा ले मेरे बच्चे, खा ले, तुझे भूख लगी होगी। मम्मा मेरा पेट भर गया, अब ये दाना आप खा लें। ऐसे मम्मा मैंने क्या गलती की थी जो आप मुझसे नाराज हो गई थी? कुछ नहीं मेरे बेटे, बस तुमने अंडे से बाहर निकलने में थोड़ा सा देर लगा दिया था, इसलिए आपकी गौरी मम्मा आपसे नाराज थी। सॉरी मम्मा, अब मैं आपको कभी नाराज नहीं करूँगा, बड़े होकर आपकी सेवा करूँगा। मैं आपके लिए दाना भी लाऊंगा और मैं आपके लिए सारे भी काम करूँगा। उस बच्चे से मुँह से ऐसी बातें सुनकर गौरी कौवी के तो आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो चील के बच्चे को सीने से लगा लेती है और उसे फिर खूब ही लाड प्यार करती है। या मैंने कभी आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, मगर आज करूँगी, मैं इंतजार करूँगी हरे अंडों से बच्चे निकलने का। फिर वह चील थोड़ी दूर जाकर अपनी घोंसले में बैठ जाती है। मर गई मैं, अब कहाँ जाऊँगी? अगर मैं यहाँ से भागी तो ये चील मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, अब तो मरना पक्का है। दोपहर के बाद गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू इस बारिश के मौसम में मैं किसी भी तरह से चिड़िया के अंडे तो पीकर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। गौरी ध्यान से, ऐसा ना हो कहीं तुम जान से ही जाओ। फिर गौरी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास पहुँच जाती है। चिड़िया चिड़िया मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, उस दिन जो हुआ उसे मुझे माफ कर दो। चिड़िया जानती थी कि ये कौवी की कोई नई जान है। चिड़िया शोर मचाती है, बचाओ बचाओ बचाओ, चील दी मुझे बचाओ, ये कौवी मुझे मारने आई है। चील भागकर वहाँ पर आ जाती है। चील दी मुझे तो आप खाएंगी, मगर ये कौवी मुझे खाने आई है। ना ना, मैं तो चिड़िया से माफी मांगने आई। मगर चील कौवी को पकड़कर मारने लगती है और मार मार कर उसे वहाँ से भगा देती है। अब ये कौवी दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। चिड़िया मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें जल्दी अपने अंडों से बच्चों को निकालना होगा ताकि मैं तुम्हें खा सकूँ। जल्दी आज शाम को मेरे अंडे से बच्चे निकल जाएंगे। आप आराम से अपनी घोंसले में सो जाएं ताकि आप रात को मजे से मेरा डिनर कर सके। चील अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। शाम के बाद अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। चिड़िया अपने घोंसले और बच्चों को उठाती है और दबे पाए वहाँ से चली जाती है। उड़ती उड़ती चिड़िया जंगल की दूसरी ओर जाकर रुकती है। अपने और अपने बच्चे को खुद से चील से बचा लेती है। दूसरी तरफ गौरी कौवी अपने घर में बैठी हुई रो रही थी। मुझे उस चील ने बहुत मारा बहुत मारा, मुझे मेरे पंख पर मारा मुझे। आप ही का धन्यवाद।